भाई ये वाली स्टोरी आपकी फिर नोएडा के एक जगह की। आप तो यार हमारी फाड़ रहे हो, हमारा रहना मुश्किल कर दोगे क्या यहाँ पे यार। हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। ये मुझसे एक ने शेयर करी थी अपनी स्टोरी। तो ये जो बंदा था बेंगलोर में काम करता है ऑफिस का। तो इसका क्या था भाई कि इसका काम ऐसा होता था कि एज अ क्लाइंट ये हर जगह जाके देखता था कि आउटसोर्स करवाते थे हर जगह ऑफिस में काम। तो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा, डिफरेंट लोकेशन में, और वहाँ देखता रहेगा कि भाई हाँ सही से हुआ है कि नहीं हुआ ये वो। तो अब इसकी लोकेशन आई थी नोएडा, और नोएडा भी कौन सी 141, जो मेरा 143 में था उससे थोड़ी सी आ गई है 141 वहाँ पे। तो भाई उसकी मतलब नोएडा में ही 141 में ही आ गई, ठीक है, कि यहीं उसे आना है। अब आप 141 साइड गए हो, वहाँ पे ना खाली इलाका है, ज्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, खुला खुला एरिया है। जंगल जंगल है, सोसाइटी है, खाली लैंड बहुत है, इस टाइप का है। तो भाई वो लैंड करा सुबह बेंगलोर से सीधा, और सीधा आ गया ऑफिस आता है। तो भाई ठीक है, काम वाम करना है, काम वाम कर रहा है, और आगे पीछे लोगों से पूछ रहा है कि यार बता दो यहीं 2 दिन का उसका स्टे था, बता दो यार कहाँ रुकूँ मैं। तो बोल रहे यार देखो नोएडा में तो ऐसा बहुत बड़ा आपको कुछ मिलेगा नहीं, मनाली तो है नहीं कि हर दूसरी इसमें आपको मिल जाए। तो एक बंदा था उसने बताया था कि यहाँ पे हम जाते हुए देखते हैं पास में ही एक है। तो वो ना मतलब बहुत छोटा सा था, ऐसा नहीं बोलूँगा फ्लैट बहुत बड़ा होटल टाइप, ऐसा नहीं था, वो नहीं था 1-2 फ्लोर के ही होते हैं, अब छोटे छोटे से होते हैं, वैसा था कि भाई अब यही है जो आसपास है, बाकी तो फिर आपको 18 सोसाइटी में अपार्टमेंट था या कैसा था? इंडिपेंडेंट हाउस था, 1-2 जैसे ओयो में नहीं करते थे वो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, क्या 1-2 फ्लोर के तो होते हैं ऐसे छोटे से, वैसा था वो। तो भाई वो बोलता है ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, और उसने कर दिया वो बुक। और फिर वो वही 8-9 बजे वहाँ से ऑफिस से निकला, बाहर से खाना खा लिया, और 9:30 बज गए थे इस चीज़ में। और अब आता है वो जो जहाँ पे उसने बुकिंग करी होती है, और जब वहाँ आता है ना उसका मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है भाई, ये यहाँ कोई रहेगा कैसे, क्योंकि रोड में कुछ भी नहीं है, खाली रोड, आगे पीछे 1-2 वही सेम ऐसी बिल्डिंग्स थी, और उनकी भी अजीब सी मतलब लाइट्स बड़ी डिम सी है, और ऐसा लग रहा है मेंटेन ही नहीं किया। तो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसी जगह है, और उससे ज़्यादा हैरान था जो ओनर था कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तो लोग ही नहीं होते, ये कैसे रहने आ रहा है। दोनों भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब बात होती है कि हमने बुकिंग करी है, तो बोलता है आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऑफलाइन ही करके सही हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई ऑफलाइन कर लेते हैं, और उसको दे दिया जाता है रूम नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर में होता है, और लेफ्ट साइड में तीसरा रूम। तो ठीक है भाई जाता है वो रूम नंबर 13 में चला जाता है, और वहाँ पे अब रख दिया उसने काम वाम। लेकिन ना वो जब एंटर किया है उसको ना बड़ा अजीब सा लगा, जैसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उधर, समझ नहीं आ रहा था उसे। लेकिन वो यही सोचा था कि भाई मेंटेन तो किया नहीं इन्होंने, ना झाड़ू कुछ नहीं लगाया हुआ है, इतना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है भाई अब 2 दिन की बात है, और बहुत कम पैसों में था। मैंने कहा ठीक है अब कौन, अब भाई 10 बज चुके हैं, अब कहाँ जाऊँ मैं। उसने रखा अपना बैग आराम से, और शर्ट वर्ट उतारी, नॉर्मली फैशन अप होकर नॉर्मल चलेगा कि हाँ ठीक है अब देखी जाएगी जो होगा सोने के लिए। और भाई अब वो सो रहा है, और ना वो स्मेल जो है ना बहुत तेज बढ़ती जा रही है। उसे इतनी हो गई कि उसे सांस नहीं लेनी हो रही। वो उठा, उसने क्या हो गया भाई, कोई कहीं से आ रही होगी, कुछ सड़बड़ गया होगा। उसने हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन स्मेल अभी भी आ ही जा रही थी। उसने ठीक है छोड़ो कुछ भी है। फिर वो बैठ गया, और फिर मतलब थोड़ा सा काम वाम कर रहा है। उठ जाते तो एकदम नींद नहीं आती ना, तो उसने थोड़ा सा काम वाम करके फिर सोने लग रहा है। और वैसे मतलब इस साइड सो रहा है वो, लेफ्ट साइड में पूरा इस साइड दीवार है उसके। तो सोते सोते उसने करवट बदली, और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है, और उसके ऐसे धड़कने रुक गया भाई उस टाइम पे कि ये क्या है। एकदम से वो उठा, तो उसे एकदम से याद आया कि शिट, मैंने तो चेयर पे बैग रखा हुआ था, उसने शर्ट भी वही रखी हुई थी। तो वो ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि ये अक्सर हो जाता है ये। हाँ, लेकिन कोई था रखा सामान लगता आदमी बैठा। हाँ, तो उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है ऐसा वैसा, और अभी मतलब वो ऐसा राहत फील ही कर रहा है कि हाँ कुछ नहीं है। तब उसे एकदम से रियलाइज होता है कि ना बेड में तकिया नहीं था। तो उसने वो जो बैग रखा था, वो बैग को ऐसा तकिया यूज कर लिया था, जिसके ऊपर अभी उसका गर्दन है, मतलब कि चेयर में कोई तो है। हाँ, बैग नहीं है वो, कुछ और चीज है। हाँ, तो उसे एकदम हिट करा। फिर वो ऐसा हो गया शिट। और ना अब जैसे शर्ट ऐसे रखी हुई थी, तो उसके ऐसे धागे नहीं थे इतने सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे बाल थे किसी के जो उड़ रहे हैं अजीब से। अच्छा। और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है भाई। और
उससे लाइट ऑन हो नहीं रही कि नहीं। अब क्या होता है ना, इस टाइम पे तुम खुद से ही सोचने लग जाते हो कि नहीं, ये अभी मेरे पास आ जाएगी, ये ऐसी दिख रही होगी, है ना। होता है कभी कभी कि तुम खुद से ही ओवर थिंक कर लेते हो खुद ही की कि हिलूंगा तो पकड़ लेगी। हाँ, हिलूंगा तो पकड़ लेगी, अगर मैं लाइट ऑन करी और वो ऐसी दिख रही हो तो क्या होगा मेरा। तो तुम उसी की छोड़ भाई, रहने दे कि यहीं लेट रहो, आंख बंद कर लो, जैसे तैसे रात बीत जाए। हाँ, वो वैसे ही वहीं पे मतलब पड़ा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बस कैसे तो करे, भगवान जी का नाम लिए जा रहा है। और अब वो जो है ना, वो धीरे धीरे ना ऐसे कुर्सी खिसकने की आवाज आ रही है कि कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है, पीछे हो रही है, उसे नहीं पता, लेकिन हिल रही है। और कोई ना कुर्सी पे ऐसे मार रहा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे टाइप में। और ऐसे जैसे मान लो तुमने अंगूठी पहनी हुई है और प्लास्टिक की कुर्सी है, तो उसमें कैसे आवाज, टक 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 ऐसे करके, और ना सांस लेने की आवाज आ रही है, बहुत गंदी सी। और इसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है करके। ठीक है, अब भाई ये अपने दिमाग में इसने खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी उठूं, भागूं या फिर देखूं क्या चीज है ये। होपलेस हो गया, होपलेस हो चुका है वो पूरी तरीके से कि फंस गया भाई, आज तो फंस गया। और फिर ना उसे ऐसे कुर्सी के गिरने के बाद धम करके वो कुछ नहीं देखता और ना बैग उठाता है और भागता है सीधा वहां से, सीधा। अब होटल से बाहर ही आ गया वो, मतलब रुका ही नहीं कहीं, बाहर आके अब नंगा धड़ंगा जैसा था, बाहर आ गया, बैग ले हाँ, गए। मतलब वो उसने घर के कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट। हाँ वैसा। तो बाहर आ गया और वो जो रिसेप्शन में उसका ओनर था, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा कहीं। वो चिल्ला रहा है कि कोई नहीं है वहाँ पे। अब ये बाहर आके खड़ा है। अब ना जाए तो जाए कहाँ भाई, पूरा फॉरेस्ट ही है, खाली इलाका। और उसने दिमाग में ऐसा बना दिया कि अब वो ऐसे खड़ा है, राइट भी देखे तो उसे लग रहा है कि यही दिख जाएगी, पीछे देखे तो पीछे ही दिख जाएगी। वो देख भी नहीं रहा कहीं और खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या करे। पर कैसे तो हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर देखता है, मतलब पेड़ वेड़ में कहीं कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है अपने होटल में, रूम नंबर 13 में, वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है भाई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा ऐसे खिड़की है उससे ऐसे जला हुआ है और वो उसे ऐसे देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में, और लाल आंखें एकदम, पूरा चेहरा जला हुआ। और देख के भागता है वहां से भाई, भागते वो सीधे जा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तुम रुको भी कहाँ रुकोगे, आगे आ जाते तो एक 24/7 जैसे ही एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो